दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस समय आप सुन रहे हैं गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की आरजे प्रभाकर मोरे के साथ। शिवाजी का जन्म और बाल्यकाल। सन 1616 ईस्वी में शाहजी भोसले के घर शिवनेरी नाम के किले में शिवाजी का जन्म हुआ। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ था उस समय शाहजी भोसले लड़ाई के मैदान में डटे हुए थे। सबसे विचित्र बात यह थी कि एक सेना की तरफ से शाहजी थे तो मुकाबले में दूसरी तरफ उनके ससुर यादव राव लड़ रहे थे, जिसका फल यह हुआ कि थोड़े ही समय में शिवाजी के पिता और माता में मनामालिन्य बढ़ गया। फलस्वरूप सन 1630 ईस्वी में शाहजी ने दूसरी शादी कर ली और जिससे जीजाबाई मुसलमानों के कब्जे में फंस गई। वो अपने पिता के एक संबंधी के साथ थी। शिवाजी पर कोई आपत्ति ना आ सकती थी क्योंकि उसने अलग छिपा रखा था। 6 वर्ष का बालक मुसलमान आक्रमणकारियों के हाथ से बचता और भागता फिरता है। जब उसी अवस्था में आजकल के बच्चे गलियों और बाजारों में खेलते फिरते हैं, माताएं इस बात की चिंता भी नहीं करती कि उनका बालक कहां खेल रहा है। लेकिन शिवाजी की माता अपने बच्चों को छिपाती थी और बड़ी सावधानी से उसको ऐसे स्थान पर रखती थी जहां से वो दुश्मनों के हाथ से बचा रहे। सन 1636 ईस्वी तक शिवाजी को अपने पिता का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था। अंत में धीरे धीरे शिवाजी के माता पिता में पुनः प्रेम हो गया। शाहजी ने शिवा की शादी कर दी और कुछ दिन बाद कर्नाटक के लाई को रवाना हुए। शिवाजी माता के साथ पूना में विश्राम लेते रहे। शिवाजी के बाल्यकाल की एक कहानी इस प्रकार प्रसिद्ध है जिससे उनके आगामी पवित्र जीवन का वृत्तांत भली प्रकार मालूम होता है। कहते हैं कि जब शाहजी भोसले बीजापुर दरबार में थे तब एक दिन मुरार पंत ने शिवाजी से कहा, चलो आज तुमको दरबार में ले चलें और दरबार को सलाम कराएं। होनहार बालक ने इससे प्रसन्नता के बदले घृणा प्रकट की और कहा कि हम हिंदू हैं और बादशाह यवन है, महायवन है, महानीच है। हम गो और ब्राह्मण के सेवक हैं और वो उनका शत्रु है। हमारा और उसका मेल नहीं हो सकता। मैं ऐसे मनुष्य से सलाम करना नहीं चाहता जो हमारे धर्म का शत्रु है। उसे तो मैं छूना भी नहीं चाहता हूं। मैं ऐसे मनुष्य को कभी बादशाह नहीं मान सकता और न कभी उसका अदब कर सकता हूं। सलाम तो एक तरफ रहा, मेरे मन में यह बात आती है कि उसका गला काट डालूं। जिस समय मुरार पंत ने बच्चे शिवाजी की यह भोली बात सुनी तो आश्चर्य करने लगा और उसके माता पिता को समस्त समाचार सुनाया। माता पिता दोनों ने बच्चों को समझाया कि यह समय ऐसी बात करने का नहीं है। इस समय मुसलमानों का आधिपत्य है, उनके बादशाहत को सलाम करना हमारा फर्ज है। इस प्रकार समझा बुझाकर शिवाजी को दरबार में ले गए, परंतु वहां जाकर शिवाजी ने बादशाह को सलाम नहीं किया। शाहजी और मुरार पंत ने यह कहकर बात टाल दी कि अभी वो बच्चा है, दरबार का नियम नहीं जानता है। शिवाजी जब दरबार से घर वापस आए तो उसने स्नान किया और नवीन वस्त्र बदले। शाहजी को अपने नौकरों में सिर्फ 2 नौकरों पर पूरा विश्वास था। उनमें से एक का नाम दादाजी कोंडदेव था और दादाजी कोंडदेव के अधीन पूना का प्रबंध था, जहां पर शिवाजी तथा उनकी माता रहा करती थी। दादाजी कोंडदेव एक बड़ा बुद्धिमान और चतुर आदमी था। इसी ने शिवाजी को उत्तमोत्तम शिक्षा दी थी जो उसका कर्तव्य था। उस सब को उसने बड़ी ही बुद्धिमानी से पूर्ण किया। जागीर का प्रबंध इस उत्तमता से किया कि खेती में खूब उन्नति होने लगी और इलाके की मरम्मत, पहाड़ी आबादी को, जिसको मालवी के नाम से पुकारा जाता था, अपना सेवक बना लिया। प्रजा बहादुर और योद्धा किंतु निर्धन थी। उसने कई वर्ष तक इन लोगों से मालगुजारी नहीं ली। प्रजा के बहुत से आदमियों को अपने यहां नौकर रखा और उनके पालन पोषण का प्रबंध किया। दादाजी कोंडदेव की ये दूरदर्शिता शिवाजी के काम आई। जहां उसने जागीर का प्रबंध उत्तम किया था, वहां शिवाजी की शिक्षा का भी पूरा ध्यान रखा था।
इस समय मराठों में पढ़ने लिखने की इतनी चर्चा नहीं थी, बल्कि युद्ध विद्या को ही प्रबंध कर्तव्य समझा जाता था। शिवाजी बाल्यकाल में घोड़े की सवारी में अद्वितीय तथा शस्त्र विद्या में अनुपम हो गए थे। लक्ष्य लगाने, भाला चलाने और तलवारों के प्रयोग करने में भी सब जगह प्रसिद्ध हो गए थे। उन समस्त गुप्त रीतियों और हथकंडों को भी दादाजी कोंडदेव की कृपा से जान लिया, जो उन जैसे वीरों के लिए आवश्यक था। रामायण और महाभारत की कथा में उनको बड़ी भक्ति थी। ये भक्ति और प्रेम यहां तक बढ़ा कि बड़ी अवस्था होने पर अपने प्राणों के संकट में डालकर भी जहां कथा होती थी वहां पहुंच जाते थे। थोड़ी ही अवस्था में मुसलमानों ने अत्याचार को देखकर उनसे उन्हें इतनी घृणा हो गई थी, जो समस्त जीवन उनके हृदय में बनी रही। शिवाजी को अपनी युवा अवस्था में मालवियों से मिलने का अवसर हुआ था। उनसे मिलकर उनके गुणों को अच्छी प्रकार पहचान लिया और आरंभ से ही ऐसे मित्रता की कि अंत तक ये सब शिवाजी के सहायक बने रहे। जागीर के प्रबंध में भी दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को पूर्ण शिक्षित किया था, जिसके कारण से सर्वप्रिय हो गए थे। शिवाजी के हृदय में स्वतंत्रता की अभिलाषा पहले से ही थी, जो अपना रंग दिखाने लगी। कभी कभी शिवाजी दिन भर गायब रहते थे और ऐसे लोगों से मिलते जुलते रहते थे जो किसी राज्य के अधीन नहीं थे और न किसी कानून के पाबंद थे। रात दिन जंगलों में घूमते फिरते, यहां तक कि कुछ लोग ये ख्याल करने लगे कि शिवाजी डाकुओं के साथ मिल गए हैं। ये सब शिकायतें दादाजी कोंडदेव के पास तक पहुंची। इसकी रोक के वास्ते जागीर का बहुत बड़ा हिस्सा शिवाजी को सौंप दिया गया। इससे इतना प्रभाव बढ़ा कि दिन भर वो कहीं बाहर न जाने लगे, परंतु जो चीज उनकी प्रकृति में मिल गई वो कैसे दूर की जा सकती थी। शाहजी की जागीर में कोई दुर्ग नहीं था, इसलिए आत्मरक्षा और धर्म रक्षा के लिए किसी दुर्ग का होना अत्यंत आवश्यक था। शिवाजी के मस्तिष्क में यह विचार रह रहकर जोश मारने लगा कि किसी तरह कोई कला हाथ आए। हम पहले बता चुके हैं कि मालवी लोगों के चित्त को तो शिवाजी पहले ही वशीभूत कर चुके थे और देश के दुर्गम मार्ग शिकार खेलने के समय ही देख चुके थे। अतः किसी किले को प्राप्त करना शिवाजी के लिए कोई कठिन काम नहीं था। वो अपने मन की तरंग में सब कुछ कर सकते थे। पूना में पश्चिम भाग में करीब 20 मील की दूरी पर तोरण नामक पहाड़ी कला था। इस किले का मार्ग बहुत कठिन और दुर्गम था। शिवाजी ने अपने मालवी साथियों की सहायता से तोरण किले के अध्यक्ष से परिचय प्राप्त किया और उसको किसी प्रकार इस बात पर प्रसन्न कर लिया कि वो तोरण किला दे देवे। शिवाजी के जीवन का सबसे प्रथम कार्य, जो बिना युद्ध किए ही समाप्त हुआ, वो तोरण के दुर्ग को प्राप्त करना था, जो सन 1636 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। उस समय जब शिवाजी की अवस्था केवल 19 वर्ष की थी। किला प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपना एक वकील बीजापुर भेजा ताकि वो जाकर बादशाह पर यह प्रकट करे कि शिवाजी ने यह काम सिर्फ बादशाही सेवा को सम्मुख रखकर ही किया है। इनसे वकीलों द्वारा ये संदेश भिजवाया कि ऐसे में शिवाजी जैसे वीर का रहना ही अधिक लाभदायक होगा। इसके साथ ही पहले के जागीरदारों की अपेक्षा इससे दुगना कर देना भी स्वीकार किया। आगे की कहानी अगले एपिसोड में।